बहुत अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राधे। तो ठाकुर जी आज जाने लगे हैं, गोपियां रोक रही है, रोको रोको रोको। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बिठा दिया रथ में, और जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे तो एकदम से कृष्ण यशोदा कृष्ण का रथ आगे बढ़ा तो भगवान ने समझा दिया, गोपियों को भी समझा दिया, परसों आज विषय परसों। और जब जाने लगे तो यशोदा रोई, रथ आगे बढ़ गया, जैसे ही रथ की ध्वजा दिखाई देती रही यशोदा को, तब तक तो यशोदा खड़ी खड़ी रोती रही, लेकिन जैसे ही ध्वजा दिखाना बंद हुआ, बस यशोदा जमीन पर धरती पर गिर पड़ी, धड़ाम से बेहोश हो गई। भगवान श्री कृष्ण चलते हैं, मथुरा जी में प्रवेश करने के लिए। आज बीच में यमुना जी मिली, अक्रूर जी ने स्नान किया और यमुना जी के बीच में अक्रूर जी को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। ध्यान देना, एक तो कृष्ण रथ में बैठा है और दूसरे कृष्ण यमुना जी के जल में दर्शन दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने जैसे ही जल के अंदर कृष्ण को देखा, तो अक्रूर जी बाहर आए और बाहर देखा तो रथ पे भी कृष्ण बैठे हैं। फिर अंदर देखा जल में तो वहां भी कृष्ण, फिर बाहर आए तो वहां भी कृष्ण। अब अक्रूर जी तो बड़े परेशान हो गए, यहाँ भी कृष्ण है, रथ पे भी कृष्ण बैठा, ये दो कृष्ण कहाँ से आए। और जैसे अक्रूर जी बाहर निकले तो जो कृष्ण रथ में बैठे हुए थे उन्होंने कहा, चाचा जी क्या हुआ। अक्रूर जी ने कहा, लाला एक शरीर से तो आप रथ में बैठे हैं, दूसरे शरीर से आपका मुझे दर्शन यमुना जी में हो रहा है, वो दूसरा कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया अक्रूर जी को। काका जी, कृष्ण ने कहा, मैं अपने ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने कहा कि जल के अंदर जो मैं देख रहा हूँ तुमको, और रथ के ऊपर भी बैठा देख रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें असली कौन है, नकली कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका जो जल के अंदर है वही असली कृष्ण है, और जो रथ में बैठ के जा रहा है वो नकली कृष्ण है। क्योंकि यशोदा का जो बेटा है कृष्ण, वो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो आप ये जो जा रहे हैं, भगवान ने कहा, काका जो रथ में बैठ के जा रहा है वो देवकी का बेटा है, और जो यमुना जी के अंदर है वो यशोदा का बेटा है। यशोदा का बेटा है वो। चले आज मथुरा जी में प्रवेश करते हैं, जाकर कृष्ण अक्रूर जी सब जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब गोपियां रोती रह गई, यशोदा मैया रोती रह गई। भगवान आज मथुरा में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, सबसे पहले वो मिला कपड़ा धोने वाला कंस का,
जो कपड़े धोता था, रजक। अब राजा के कपड़े धो रहा था। जैसे कृष्ण आगे चले तो उसने देखा, तो उसने जान लिया कि जी देवकी का अष्टम गर्भ है। इसी ने अकासुर बकासुर अघासुर सबको मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको देख करके कहा, मामा जी राम राम। मामा जी के यहाँ के तो सब मामा जी लगते हैं। तो उस रजक ने कृष्ण को व्यंग किया और कहा, अरे तू देवकी का वही 8वां बालक है, तुझे पता नहीं मैं कंस महाराज का रजक हूँ, महाराज के कपड़े धोता हूँ। भगवान ने कहा, हम लोग ब्रजवासी हैं, महाराज से मिलने जा रहे हैं, कपड़े तो सही है नहीं, इसमें से बढ़िया बढ़िया 2-4 जोड़ी हमें भी दे दो पहनने के लिए। उस रजक ने कहा, शकल देखो पहले अपनी जा करके। अरे गमार ग्वाल वालों, और कृष्ण को तो उसने कह दिया, अरे कालिया, काला है ना, अरे कालिया तू राजा के वस्त्र पहनेगा, उल्टा सीधा बोल दिया। भगवान ने बहुत सुंदर निवेदन किया। दिया भयो समुचित्यो न्यंगो बासांस चारहतो भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशय। भगवान ने उस रजक से कहा कि ये वस्त्र मुझे दे दो, हम लोग ग्वाल वाल हैं, मामा जी से मिलने जा रहे हैं, थोड़े पहन लेंगे, अच्छे हो जाएंगे। उसने गालियां देना शुरू कर दिया कृष्ण को। अब जब गाली दी, कुछ देखो, कुछ संतों का मत है कि भगवान के साथ ग्वाल वाल भी गए थे मथुरा। मैया रोती है तो ग्वाल वालों ने कहा, मैया तू रो मत, हम लाला के साथ जाएंगे और लाला को लेके ही आएंगे। तो छोटे छोटे ब्रजवासी भी कृष्ण के साथ गए। तो वहां पर जैसे ही रजक ने गालियां दी भगवान को, ठाकुर जी का एक प्यारा मित्र उंगली पकड़ के चल रहा था। जैसे ही भगवान को गाली दी तो मधु मंगल ने कृष्ण से कही, लाला जी तो को गाली काहे को दे रहे हो? भगवान ने कहा, दे रहा है तो दे ही रहा है, वृंदावन तो है नहीं, मथुरा है। अब दूसरे की नगरी में तो गालियां नहीं सुननी पड़ेंगी, वृंदावन होता तो उठा के पटक देता। मधु मंगल ने कही, लाला तू चिंता मत करे, होएगी सो देखी जाएगी, तू पूतना वाले हाथ नहीं दिखाएगा। और तू चिंता मत करिए, हम पीछे से हैं सब लोग, जाने कुछ ऊंच नीच करी तो हम सब ब्रजवासी मिलके जाको खत्म ही कर देंगे खेल। ठाकुर जी ने कहा, अरे वाह, इतना प्रेम करते हो तुम मुझे? तो भगवान ने कहा, बस फिर तो हो गया काम। भगवान श्री कृष्ण ने आज उसको एक मुक्का मारा और एक मुक्के में ही धरती में समा गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, समा गया धरती में। आगे चले ठाकुर जी। अब क्या हुआ? कपड़े मिल गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, कपड़े पहनो। अब छोटे छोटे ग्वाल वाल और कपड़े तो पूरे के पूरे, बड़े बड़े कपड़े। ठाकुर जी ने कहा, पहन लो सब। अब ग्वाल वाल, लाला तेने कपड़े खूब बढ़िया पहना दिए, तो राजा के कपड़े इतने कीमती तो हमने कभी देखे नहीं, सब पहन ले। अब जैसे ही ब्रजवासी कपड़ा पहन के चले तो इतने बड़े बड़े रहे कि बिना झाड़ू के झाड़ू लगती जा रही है। रास्ते में चलते गए, आगे पहुंचे, वो मिली कुब्जा। दासास में हम सुंदर कंस सम्मता,
त्रिविक्रमायन लेप कर्मणि। 3 जगह से टेढ़ी है, इसका नाम है त्रिवक्रा। ध्यान देना, 3 जगह से टेढ़ी। वक्र माने टेढ़ा। हमारी आपकी जो बुद्धि है ना, यही कुब्जा है। कामम क्रोधम च हर्षम भयम मोहम तथैव च। काम क्रोध मद लोभ मोह पता नहीं कहां से टूटी है। ध्यान देना, सब कुछ जानने के बाद भी जीव समझ नहीं सकता है कि हमारी कमजोरी किस जगह है। तो बड़ा वो कुब्जा जा रही थी, भगवान ने उसको देखा, चंदन का कटोरा लिए, उसमें चंदन भरा था। ठाकुर जी ने मांग लिया, देवी हमें चंदन लगाओगी? उसने कहा कि चंदन तो लगा दूंगी, पर महाराज की दासी हूँ, महाराज मेरे धड़ को उड़ा देंगे, मुझे मार देंगे, उन्हीं को चंदन लगाती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे धड़ को कोई नहीं उड़ा सकता। भगवान को उसने चंदन लगाया, ठाकुर जी को पीले रंग का चंदन और बलदाऊ को लाल रंग का चंदन माथे पर, सुंदर राग अंगराग दिया। प्रसन्न हुए भगवान। और जैसे ही भगवान खुश हुए तो भगवान ने आज उसको 3 जगह से जो टेढ़ी थी ना, सीधा कर दिया। हमारी आपकी बुद्धि ही कुब्जा है, जो विषयों के वशीभूत होकर के वक्र हो गई है, टेढ़ी हो गई है। और यदि से सत्संग मिलता रहे, भजन आनंद मिलता रहे, सत्संग के द्वारा हमारी आपकी बुद्धि भगवान के चरणों में यदि लग जाए तो फिर बुद्धि में कभी विकृति नहीं आएगी। यही इस कथा का सार है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक धनुष हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चलाया था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के।
कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर, जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर रहकर। चल गया चलिया चल गया चलिया, चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बनकर। चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हरी बोल। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अभी तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनकर, तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर।
हो